देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। इस वक्त ट्रेड की आपको जरूरत है, भारत को जरूरत नहीं। तो आप इस पे क्या पॉजिटिव स्टेप्स लेते हैं? अपने नेशनल इंटरेस्ट को आप फोकियत देते हैं या नहीं देते? अब जो सुई अड़ी है आपकी वो इस चीज पे है कि आप कहते हैं जी कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक। और अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान जो है वो किसी हद तक झुक रहा है इंडिया की तरफ, उनको कह रहा है यार हमें चांस दो, हम आपसे ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया आगे से मुंह लगाने को तैयार नहीं है। वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क। मोदी जैसा भी है उसको मैं बहुत ज़्यादा कंडेम करता हूँ, बट उसकी एक बात ठीक है, वो ये कि वो एक आइडिया के साथ आया है और वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। हमारे यहाँ पे भी आए थे लोग, आइडियाज़ लेके आए थे, लेकिन आपको पता है कि किस तरह के मसले मसाइल आए और फिर हम बैक टू स्क्वायर वहीं पे वापस आ। हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता था, आज पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेके फिरे। पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि इनको नाइजीरिया का वीजा मिले तो यहाँ भी चले जाते हैं। इनके तो हालात ये हैं, इनको जिबूती का वीजा मिले तो वहां भी चले जाते हैं। इनको तो देखने वाली बात है ना, भूखमरी पड़ी है कंट्री के अंदर, तो वो बेचारे ढूंढते रहते हैं कहीं भाग जाएं यहाँ से। आप अपने पाकिस्तान को आप बलोचिस्तान, सिंध, केपे के अली अमीर गंडापुर को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप उधर कश्मीर के ख्वाब क्यों देखते हैं? मेरी तो समझ। दूसरा मुझे ये पूछो, उन कश्मीरियों से तो पूछ लें कि आप इंडिया को छोड़ के हमारे साथ आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, जिनकी इकोनॉमी 8.4% पे है। यही कंटीजेंट है ना। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पिछली बार मैं आया था तो कांग्रेस का सूर्य अस्त करने के लिए आया हूं, और आज जब दोपहर में आया हूं तो मान के चलिए भारत के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जिस हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी मोदी जी के नेतृत्व में, अब वह बनकर के रहेगा, कोई माई का लाल उसको रोक नहीं पाएगा। देखिए ना, बार बार आप यही कहते हैं कि जब तक 370 को ठीक ना करें हम आपसे ट्रेड या हम आपसे बात नहीं करेंगे। ना करो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन चीमा साहब, जब आपके पास खाने को रोटी ना हो, जब आजाद कश्मीर के अंदर लोग बिजली के बिलों से बेजार होकर बाहर निकल चुके हो, लेकिन इस वक्त चीमा साहब आपके बिजली के बिल के हालात ये हैं, आप बिजली पे कर रहे हैं, जो चोर बिजली चोरी कर रहे हैं उनकी कीमत भी आप दे रहे हैं, और आपकी स्टेट बिजली चोरी को बंद नहीं कर सकती। आपके अली गंडापुर साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आल ऐलान अपने सूबे को कहा कि आप बिजली चोरी किया करें, बिल ना दिया करें। मैं अगर गलत कहूं तो आप इसको गूगल कर दें। इस सर्कमस्टांसेस में चीमा साहब आपकी तरफ से ये बात करना 370 कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो पाकिस्तान जाएगा चांद पर तो पता नहीं किधर जाए, ये पता नहीं फिर किस किस्म की स्टोरियां, ये क्या है लालाबाया आपने शुरू कर रखा है। रियलिस्टिक बातें आप ना करने की आदत है आपको, ना सोच रखते हैं आप रियलिस्टिक कि हम कोशिश करें कि हम आप खुद कफील हों किसी चीज के अंदर, किसी चीज के अंदर खुद कफील हो। जजों के हालात आपको पता है। आज एक और है आज एक और किसी की स्टेटमेंट थी कि अरकाने पार्लियामेंट जो है उनकी दोहरी शरीयत नहीं होनी चाहिए। जजेस पे ये इसका इन्फाज क्यों नहीं ये नाफिज किया जाता? देखिए, बाकी बात ठीक, एमएनए होने के लिए डुअल नेशनैलिटी नहीं है, सेनेटर बनने के लिए डुअल नेशनैलिटी नहीं हो सकती। जज क्यों डुअल नेशनैलिटी लेके फिर रहे हैं? ये दूसरे अफसरान आपके सारे। आज मैं बल्कि इसी हवाले से जब मैं पढ़ रहा, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा चीमा साहब, इस वक्त सारे बच्चों को बाहर पढ़ाना, बच्चों को बाहर सिटीजनशिप्स लेके देने की ट्रेंड किस तबके में ज्यादा है? सबसे ज्यादा सरकारी अफसरों में। पाकिस्तान के जो सरकारी अफसर हैं उनको सबको क्रेज की हद तक शौक है कि बच्चे डुअल सिटीजन हों और फॉरेन अकाउंट हो हमारे, क्रेज की हद तक। ये दुबई के हवाले से पढ़ रहा था मैं कि सबसे ज्यादा क्रेज और सक्सेसफुल कौन है। दूसरे बेचारे मंडी बहुद्दीन के बच्चे तो पैदल चल के ग्रीस पहुंचते हैं ना, ये अफसरों के बच्चे वीजे लेकर आते हैं क्योंकि इन्फ्लुएंस होता है, पैसा होता है, पैसा अन्ना। तो फिर उसमें आके चीमा साहब ये देखा जाए तो आपका सिस्टम जो है सारे का सारा इज राटन, और जितना खराब हो चुका है अब ये सिस्टम में ठीक करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये जब तक पसलियां तोड़कर आपके हार्ट की आर्टरी ना खोली जाए
ये खुलने की गुंजाइश नहीं है। अब वो पसलियां कौन तोड़ के जोड़ेगा, मेरी समझ से बाहर है। इतना ताकतवर कार्डियोलॉजिस्ट कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? मैं आपकी अदलिया पे मुझे काजी फाइज ईसा के ऊपर उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें कम होती जा रही। उनके तो अंदर अपना हाउस ही इन ऑर्डर नहीं है, उनके तो जजेस ही चट्ठे हैं सारे। तो चट्ठियां तो कम वाद है, कौन चल दे चट्ठे, जज्जा चल दे चट्ठे। तो चीमा साहब ये पता नहीं फिर क्या बात है, या तो फिर ये जो दूसरे लोग हैं ये चाबियां चट्ठों को दे के तो खुद साइड पर हट जाएं। तो मैं गारंटी कर देता हूं चट्ठे 6 महीने नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि इनके पास क्या था, असद उमर था सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट, सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट असद उमर था। दूसरा सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर उस्मान बुजदार था। तीसरा मुराद सईद था। दूसरा एक वो बंदा सिर्फ उसकी आवाज भारी थी, मेरा कप्तान मेरा इमरान, मुल्क की शान पाकिस्तान। उसकी सिर्फ आवाज की वजह से सेनेटर बन गए, कोई एबिलिटी को कैपेसिटी नहीं। तो दें चाबियां इनको पकड़ाएं, जुल्फी बुखारी साहब आ जाएंगे, दें इनको सब कुछ चाबियां। ये अगर पाकिस्तान को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं, कौम पागल हो चुकी है इनके लिए, तो दें इनको। ये 6 महीने नहीं निकाल सकेंगे चीमा साहब, 6 महीने। और दुनिया इस वक्त चीमा साहब देखा जाए तो हालात, दुनिया के हालात पूरी के ऑलमोस्ट जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सारी दुनिया के अंदर है इस वक्त। नए ब्लॉक एस्टेब्लिश हो रहे हैं इस वक्त, अगर देखा जाए तो। दुनिया तंग है आपसे, बेजार है आपसे। यू आर नॉन वर्केबल पीपल, यू आर नॉन टॉकेबल पीपल। आपकी हर चीज इधर आके रुक जाती है। और दूसरी बात यह है, मेरी समझ से बाहर है, आप इतने बड़े मुसलमान हैं, आप इतने बड़े जिहादी हैं, प्रॉपर्टियां किना दी ने? ये तो कुछ भी नहीं है ना। आपके मुल्क में इतना फ्रॉड क्यों हो रहा है, करप्शन क्यों इतनी हो रही है, हर थाना क्यों बिक रहा है, हर दफ्तर फॉर सेल क्यों है, अगर आप इतने बड़े अच्छे मुसलमान हैं? पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क, एक आज़ाद मुल्क, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये भिखारी के नाम से कैसे मशहूर हो गया? देखें वो जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी जो करंट हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक कोटेशन की थी कि करंट प्राइम मिनिस्टर है भी करंट ही है अभी उसके अंदर करंट है पूरा। तो वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो बात अगर वैसे देखा जाए तो उसने हकीकत बयान की है, तो इसमें कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है कि हम भिखारी हैं। भिखारी कभी भी अपना इंतखाब जो है ना नहीं कर सकते। तो जब हमने रिलाई ही अपने फॉरेन जो एड्स वगैरह या फॉरेन एड्स पे करना है, जब हमारी किसी किस्म की एक्सपोर्ट नहीं है, हमारी टोटली इंपोर्ट है, हम चीज़ें लोगों से खरीद रहे हैं, इवन के डॉलर की हमारी, क्योंकि जब हमने इंटरनेशनल कोई चीज़ खरीद करनी होती है तो हमने जो उसकी ट्रांजेक्शन या उसकी जो पेमेंट करती होती है वो डॉलर्स में, तो डॉलर हमारी लोकल करेंसी नहीं है। तो डॉलर्स भी तो हमें किसी तरीके से चाहिए ना, तो वो तो तब आएगा ना जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो एक्सपोर्ट तो हम करते नहीं, फिर हम कर्जे मांग के जो कर्जों के डॉलर्स हमारे पास आते हैं वो डॉलर्स हम दे के तो चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली भिखारी, उसने सही कहा था कि हम भिखारी कौम है, तो हम अपने जो है ना तो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हमें हाकम के मुताबिक चलना पड़ता है, जो हमें हुक्म देता है, जिसने बेसिकली हम पे इन्वेस्ट किया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो उसके लिहाज से ये तो आपने कह दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, इस वक्त जो है हमारा पड़ोसी जो है चाइना के बाद, चाइना भी हमारा पड़ोसी है, वो तो ऑलरेडी सुपर पावर है। दूसरा पड़ोसी हमारा इंडिया आ गया, वो सुपर पावर बनने जा रहा है। उनके यहाँ इलेक्शंस भी, आज उन्होंने इतनी बड़ी रैली से उनके प्राइम मिनिस्टर ने हमारी एग्जाम्पल दी, बैड एग्जाम्पल कहा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता था, आज पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेके फिरे। मतलब हम दुनिया के आगे बैड एग्जाम्पल के तौर पर पेश हो रहे हैं। देखिए बैड एग्जाम्पल के तौर पे जो मेन वजह है ना वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर कोई भी आपका हुक्मरान आता है ना तो वो 4 या 5 साल के टेन्योर के लिए आता है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, किसी भी डेमोक्रेटिक जो है हुकूमत को या किसी भी हुक्मरान को 5 साल के लिए टिका ही नहीं रहने दें। अगर कोई बंदा आता है ना उसको 1-2 साल में जाकर सिस्टम की समझ आना शुरू होती है, तो उसके बाद जब उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। भारत को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूँ चीजों में मैं, वेरी मच मेरा प्यार मोहब्बत बहुत है। तो उसमें आरजू देखें, प्रोसेस तो बड़े अरसे से शुरू है, ऐसे बात नहीं है, लोगों को उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें जो थी वो नेहरू साहब ने रखी थी, मौलाना आजाद ने रखी थी, वो तो बहुत पुरानी बात 50s की। मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, वाजपेयी, इन लोगों के किरदार थे इनके, नेशनलिस्ट थे वो भी, ऐसी बात नहीं है, उनके अंदर भी नेशनलिज्म था, लेकिन उसको क्लोजिंग दी है मोदी साहब ने। इंडिया से इंस्पायर होंगे लेकिन वो अपने मुल्क का नहीं ना सोचते। अगर वो शायद मुल्क का सोच लें तो ये बेहतर होगा उनके लिए भी, और पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दें, वो बहुत बड़ी स्टेट है। आप अपने मुल्क के लिए करें कुछ तो फिर ही पता चलेगा। तो क्या इंडिया से इंस्पायर होना गलत है? इंडिया से इंस्पायर होना गलत नहीं है,
लेकिन इंस्पायर होकर कुछ काम भी तो करे ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।